बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा झैल ए पीस का हासिल जमा मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हासिल जमा जिसको मजमुआ भी कहा जाता है और मजमुआ को इंग्लिश में सम कहते हैं। तो जब कभी ये हासिल जमा या फिर मजमुआ मालूम करने के लिए कह रहा है तो इसके दो तरह के ज़ाबिते होते हैं। पहला ज़ाबिता यस यानी मजमुआ एन अरकान का मजमुआ मालूम करने के दो ज़ाबिते होते हैं। पहला ज़ाबिता एन बटे दो, दो ए जमा एन नफ़ी एक ज़रब डी। इस ज़ाबिते को हम लेंगे जब ए दिया गया या फिर एन दिया गया, डी दिया गया और एस एन दिया गया। इन चारों में अगर कोई तीन देता है तो हम इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि दो वैल्यूज़ देता है तब भी हम इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे, आगे देखेंगे। उसी तरह से जो दूसरा फार्मूला है यस एन अरकान का मजमुआ एन बटे दो और ए प्लस यल। ये यल यानी आखिरी रुकन देता है। मिसाल के तौर पर कहता है कि 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये 100 नंबर इस तरह से देता है। अब ये जो 100 है इसको हम आखिरी रुकन कहते हैं जिसे एन कहा जाता है। अब एन को ही यहाँ पर यल कहते हैं, यानी यल का मतलब होता है लास्ट टर्म ये जाहिर करता है। तो बहरहाल इस वक्त हम इस ज़ाबिते को लेंगे, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको लेकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये 2 7 10 2 7 12 डैश डैश डैश, ये 10 अरकान तक कह रहा है, 10 अरकान तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एपी के ज़रिए से जो भी वैल्यूज हमें मिलती हैं उसको लेंगे। यानी पहला जो कि दो यानी पहला रुकन 2 है तो इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है 2। अब आम फ़र्क कितना है, फ़र्क को हम कैसे मालूम करते हैं, अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन, तो 7 नफ़ी 2 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर डी की जो वैल्यू है 5 मिलती है। अब अरकान को हम ज़ाहिर करते हैं एन से, तो एन बराबर दिया गया है कि 10 अरकान, तो इसका मतलब यह है कि एन बराबर 10। तो मालूम क्या करना है, मजमुआ मालूम करना है। जैसे कि मालूम है हमें कि मजमुए को यस से ज़ाहिर करते हैं, तो यस एन को मालूम करना है। एन यानी 10 है तो इसका मतलब ये है कि यस 10 यानी 10 अरकान का मजमुआ हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ठीक है। तो यस एन को हमें मालूम करना है यानी एस 10 को मालूम करना है। उसके लिए जो हमारा ये पहला ज़ाबिता है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो फार्मूला है उसको हम लेते हैं, यस एन बराबर एन बटे दो और ये 2a जमा एन नफ़ी एक ज़रब डी। इस तरह से ज़ाबिते को लेंगे और जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड की है उसको 1 बाय 1 लेते चले जाएंगे। तो लेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू एन की जो वैल्यू है 10/2, ये 2 ज़रब ए की वैल्यू 2 है और जमा एन बराबर 10 है। अब एन बराबर 10 है और 10 में से एक अगर हम निकालेंगे तो ये होता है 9 और यहाँ पर ज़रब डी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर हम लेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल कीजिए, ये 2 1 2, ये 2 5 6 10, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 रहेगा और ये इसको अगर हम ज़रब करेंगे 2 ज़रब 2 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पर हम ज़रब करेंगे तो ये 9 5 6 45 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 5 और अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसको ज़रब कीजिए, ये 9 पंचे 45, यहाँ पर 4 रहेगा और 5 चौक 20, 20 और 4 ये 24, यानी 10 अरकान का जो मजमुआ दरियाफ्त करना था ये हो जाएगा 245, ठीक है। इस तरह से सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है उसको हम लेंगे। ये दिया गया है -37 -33 -29 डैश 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 डैश, ये 12 अरकान तक कह रहा है। तो इसके ज़रिए से जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं उसको लेंगे। तो सबसे पहला जो रुकन है वो -37 डी बराबर हम मालूम करेंगे, यानी दूसरा रुकन -33 और माइनस पहला रुकन जो कि -37, ये क्या हो जाएगा -33 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा।
तो ये जो वैल्यू इसके यहाँ पर रहेगी 4, यानी फर्क जो है वो 4 का रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर अरकान की जो तादाद है 12 है, यानी 12 अरकान तक हमें इसको लेना है और फिर मजमू मालूम करना है, तो n बराबर 12, तो हमें 12 अरकान का मजमू मालूम करना है। देखिए यहाँ पर ए डी एन दिया गया है, तो पहला वाला जाबिता ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा इस पहले सवाल में। तो यहाँ पर हम लेंगे जो इसका जो फर्स्ट जो फार्मूला है उसको लेंगे। यस एन इज इक्वल टू n/2, इसको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। 2a जमा n नफी 1 ज़रब d, यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। जो वैल्यू है यहाँ पर लेंगे n की जो वैल्यू 12 है, 12/2, और ये 2 ज़रब a की वैल्यू -37, और ये प्लस n-1 यानी 12 नफी 1 11 हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगी। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, यानी यहाँ पर ये 6, और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम ज़रब करते हैं तो नफी में आ जाएगा, क्योंकि 7 दूनी ये 14 और 2 त्रिक 6, 774 माइनस, और ये प्लस 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 6 और -74 प्लस 44 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये 4 नफी 4 सिफर, और ये 30 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर हम ज़रब करेंगे, यहाँ पर नफ़ी के रहेंगे क्योंकि बड़ा आदद जो है वो नफ़ी में है, तो नफ़ी 600 सॉरी ये नफ़ी 180 हो जाएगा, यानी 12 अरकान का जो मजमुआ है ये -180 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को लेंगे, यहाँ पर दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ए है ए 0.6, डी 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, ये 1.1 हो जाएगा, यानी डी बराबर 1.1। यहाँ पर कह रहा है कि 100 अरकान तक, इसका मतलब यह है कि n बराबर 100, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर हम जो फर्स्ट फार्मूला है उसको लेंगे, यस n बराबर n/2, और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज का हम लेते हैं, इज इक्वल टू n बराबर यहाँ पर 100/2, और ये 2 ज़रब a की वैल्यू 0.6, और अगर n-1 यानी 100 - 1 करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, और d की वैल्यू 1.1 हो जाएगी। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 50 हो जाएगा 50, और अगर यहाँ पर हम ज़रब करेंगे ये 6 दूनी 12 यानी 1.2 हो जाएगा, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, और ये 99 का, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये 99 इंटू 1.1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108.9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 50, और अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो जमा कीजिए, जमा 1.2, ये 110.1 हो जाएगा, और फिर इनको अगर हम ज़रब 50 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5505 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 100 अरकान का मजमुआ। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 अरकान तक इस तरह से दिया गया है। जो पहला रुकन है उसे हम जाहिर करेंगे ए से, तो यहाँ पर हमने देता हूँ a बराबर 1/15, ठीक है। उसी तरह से हम डी को अगर हम मालूम करेंगे तो दूसरा रुकन जो है 1/12 और नफी 1/15। यहाँ पर देखिए 12 और 15 आ रहा है, तो इसका जो नस्ब नुमा है या फिर इसका इन दोनों का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 12 और 15, तो इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 पंचे 15 हो जाएगा, यानी 3 ज़रब 4 ज़रब 5, 5 चौक 20, 20 त्रिक ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 करने के लिए यहाँ पर 12 पंचे 60, और ये 15 चौक 60, यहाँ पर भी हम 4 से ज़रब करेंगे, यहाँ पर 5 से ज़रब करेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम है ये 60 हो जाएगा। ये 5 1 5 और 4 1 4, तो 5 नफी 4 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 60, यानी डी की जो वैल्यू है 1/60 हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि अरकान की तादाद 11 है, तो n बराबर 11 है, ठीक है, n बराबर 11। मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब हमें मिल गया ये डी और n, हमें मालूम करना है अभी ये इसके
मजमुआ यानी एस एन बराबर जाबिता हमें लेना होगा n बाई टू ए टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस जाबिता को हम लेकर जो वैल्यूज है इसकी वो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लीजिए जो पहला n बराबर दिया गया है 11, यहाँ पर लेंगे 11/2 और ये दो ज़रब यहाँ पर a की जो वैल्यू है 1/15 और यहाँ पर ये n बराबर 11 है तो 11 में से अगर हम एक नफी करेंगे तो ये 10 रहेगा और 10 ज़रब डी की वैल्यू 1/60 है। तो यहाँ पर हम देखिए ये 11/2 और यहाँ पर ये जो कि 2 1 2 हो जाएगा 2/15 और यहाँ पर ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/6 रहेगा। ठीक है, 1/6 और इज इक्वल टू यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 11/2 और यहाँ पर इन दोनों का जो नस्बनुमा यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो 30 होगा। यानी हमें इसको मसावी करने के लिए 15 को 2 से और 6 को 5 से ज़रब करना होगा। यहाँ पर भी 5 से ज़रब करेंगे और इधर 2 से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका नस्बनुमा 30 होगा और यहाँ पर ये 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये 11/2 और ज़रब ये 9/30 हो जाएगा और इसको अगर हम तकसीम करते हैं ज़रब करते हैं ये 99 यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 3 9 और ये 3 1 3 यानी 10, इस तरह से ये 33/20 हो जाएगा। यानी यस 11 होगा 33/20। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, दिया गया है कि नीचे दिए गए हासिल जमा मालूम कीजिए। नीचे जो दिए गए एपीस हैं, 3 एपी दिए गए हैं, उनका हासिल जमा हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो लीजिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 + 1/2 + 14 + डैश 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 + 84, इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर इसके ज़रिए से हम ए को मालूम करेंगे। ये जो पहला रुकन है इसको लेंगे डी बराबर, डी क्या होता है, दूसरा रुकन नफी पहला रुकन। यहाँ में 10.5 है, इसको हम 10.5 भी ले सकते हैं और -7 ये क्या हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 को हम, ये डी की वैल्यू हो गई 3.5, ये भी ले सकते हैं या फिर अगर और उसको फ्रैक्शंस में चाहिए, कसर में चाहिए तो भी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 3.5 क्या हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये आखिरी रुकन दिया गया है। आखिरी रुकन को एन कहा जाता है या फिर यल कहते हैं। तो ये 84 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि इसका हासिल जमा मालूम करो। हासिल जमा मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर यन की ज़रूरत होती है, यानी अरकान की तादाद कितनी है इसको सबसे पहले हमें मालूम करना होता है। देखिए यहाँ पर ए मालूम है, डी मालूम है। ठीक है, ये डी की वैल्यू भी ले सकते हैं और यहाँ पर आखिरी रुकन दिया गया है। तो हमें हासिल जमा मालूम करने के लिए सबसे पहले यन यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी अरकान की तादाद को हमें मालूम करना है, फिर जाकर हमें हासिल जमा मालूम कर सकते हैं यानी मजमुआ मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यन मालूम करने के लिए यनवा रुकन का जो ज़ाबिता है उसको लेंगे। यनवा रुकन का ज़ाबिता हमें मालूम है ए एन बराबर ए जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी। अब यहाँ पर इसके वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हम लेते हैं। ये एन की जो वैल्यू है ये 84 है, ए की वैल्यू 7 है, एन मालूम करना है और डी की वैल्यू 7/2 ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 84 - 7 इज इक्वल टू ये n - 1 इंटू 7/2, ऐसे ही रहने दो इसको। ये 84 - 7, देखिए यहाँ पर ये 84 - 7 अगर हम करते हैं तो ये 77 हो जाता है। ठीक है, 77। और देखिए ये जो तकसीम 2 है ये इधर जाकर क्या होगा, ये ज़रब 2 होगा और ये ज़रब 7 ये इसका तकसीम 7 हो जाएगा। ठीक है, तकसीम 7 होगा और यहाँ पर ये क्या बाकी रहेगा, n - 1 बाकी रहेगा। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 7 7 के साथ 7 के साथ इस तरह से कैंसिल हो जाएगा तो ये 11 दूनी 22 होगा और ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा। यहाँ पर n बाकी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर 22 जमा 1 23 होगा। ये n की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, अब n हमें मालूम करना था। सबसे पहले हासिल जमा मालूम करने के लिए n को हमने दरियाफ्त कर लिया। अब हमें मालूम करना है हासिल जमा। हासिल जमा मालूम करने के लिए अगर यल दिया गया है यानी आखिरी रुकन दिया गया हो तो यस n बराबर n/2
2a प्लस यल ये ज़ाब्ता लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। यस एन हमें मालूम करना है, एन बराबर हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया 23, ये 23/2 हो जाएगा। ए यानी पहला रुकन यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 है, आखिरी रुकन जो है 84, यहाँ पर लीजिए इसको, तो इज इक्वल टू ये 23/2 हो जाएगा। और 84 में अगर हम 7 को जमा करेंगे, 7 को जमा करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 91 इंटू 23 करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये 2093 हो जाएगी। और फिर इसको अगर हम तकसीम 2 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये 1046.5 हो जाएगी। या फिर उसको हम एस एन बराबर 1046.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए, दिया गया है, यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये 34 जमा 32 30 डैश 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 प्लस 10। ठीक है, सेम तरीका अप्लाई करते हुए इसको भी हमें सॉल्व करना है। पहला रुकन ए बराबर 34 दिया गया है, डी बराबर ए 32 माइनस 34 करेंगे तो डी की वैल्यू -2 हमें यहाँ पर मिलती है। आखिरी रुकन जिसको हम ए एन या फिर यल कहेंगे जो कि 10 है, तो सबसे पहले हमें एन को मालूम करना है, फिर जाकर हमें मजमुआ मालूम कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर जो यनवा रुकन दरियाफ्त करने का ज़ाबिता ये यन बराबर ए जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी, यहाँ पर इसके वैल्यूज़ को हम लेकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए एन की जो वैल्यू है 10 और ए बराबर 34 है और एन को मालूम करना है और डी बराबर नफ़ी 2। ठीक है, ये देखिए ये 10 ये जमा 34 ये नफ़ी 34 हो जाएगा और बराबर ये यन नफ़ी 1 और ये ज़रब नफ़ी 2। ठीक है, ये 10 में से अगर 34 नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी 24 हो जाएगा और ये ज़रब नफ़ी 2 तकसीम नफ़ी 2 होगा और यहाँ पर यन नफ़ी 1 बाकी रहेगा। यहाँ पर देखिए ये हम नफ़ी और नफ़ी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 दूनी 4 इस तरह से भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 12 बाकी रहेगा और ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा और यहाँ पर यन बाकी रहेगा। इसका मतलब ये है कि यन बराबर ये 13 हो जाएगा, यन बराबर 13। तो यन की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब हमें मालूम करना है मजमुआ। मजमुआ मालूम करने के लिए एस एन बराबर आखिरी रुकन दिया गया है इसलिए n/2 ए जमा यल ये ज़ाबिता लेंगे और वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन मालूम करना है और n बराबर 13 हमने दरियाफ्त कर लिया। ए की जो वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 34 है और आखिरी रुकन जो कि 10 है यहाँ पर लेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। 13/2 और इन दोनों का अगर हम जमा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। यहाँ पर तकसीम तकसीम कर सकते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 मतलब ये 13 ज़रब 22 हो जाएगा। तो इसको ज़रब करते हैं, ये 13 ज़रब 22। ठीक है, तो ये होगा 286। ठीक है, तो एस एन बराबर यानी मजमुआ जो है इसका क्या होगा 286 होगा। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, दिया गया है यहाँ पर नफ़ी 5 जमा नफ़ी 8 जमा नफ़ी 11 जमा डैश 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 नफ़ी 230 इस तरह से दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, ये तीसरा रुकन है, ये आखिरी रुकन है। ठीक है, तो पहला रुकन ये है तो ये नफ़ी 5 होगा। डी बराबर नफ़ी 8 और नफ़ी पहला रुकन नफ़ी 5 यानी क्या हो जाएगा नफ़ी 8 जमा नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 होगा। इसका मतलब ये है कि ये नफ़ी 3 हो जाएगा। आखिरी रुकन दिया गया है ए एन या फिर यल, ये नफ़ी 230। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मालूम करना है एन, फिर उसके बाद में हम मालूम करेंगे एस एन को। ठीक है, तो एन मालूम करने के लिए ए एन का ज़ाबिता यनवा रुकन दरियाफ्त करने का ज़ाबिता लेंगे, ये जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। तो लीजिए यहाँ पर वैल्यूज़ को मैं लेता हूँ, ए एन जो कि नफ़ी 230 है, ए की वैल्यू नफ़ी 5 है, एन को मालूम करना है, डी की वैल्यू नफ़ी 3 है। तो देखिए यहाँ पर ये नफ़ी 230 ये नफ़ी 5 जमा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू ये एन नफ़ी 1 और ये ज़रब नफ़ी 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये नफ़ी 230 में नफ़ी हैं और जमा 5 करने पर ये
नफ़ी 225 हो जाएगा और ये ज़रब नफ़ी 3, ये तकसीम नफ़ी 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे नफ़ी 3 और यहाँ पर ये नफ़ी 1 बाकी रहेगा। यहाँ पर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, ये नफ़ी नफ़ी कैंसिल होगा, ये 3 सता 21, 1 बचा, 3 पंचे 15 यानी ये 75 हो जाएगा और ये -1 +1 होगा और यहाँ पर n बाकी रहेगा। तो n बराबर 76 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब हम मालूम करेंगे मजमुआ दरियाफ्त करने का ज़ाबिता अगर आखिरी रुकन दिया गया हो तो Sn बराबर n/2 a प्लस यल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को लीजिए। Sn मालूम करना है, n बराबर 76 है डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर हम, ये नफ़ी 5 है, यहाँ पर लेंगे नफ़ी 5। आखिरी रुकन जो है ये नफ़ी 230 है, इसको ब्रैकेट में लेंगे ताकि कन्फ्यूजन होने के इम्कानात होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 त्रिक 6, 1 बाकी रहा, 2 8 16 यानी 38 हो जाएगा। और यहाँ पर ये नफ़ी 5 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 230 यानी ये 38 इंटू ये -5 -230 ये -235 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ज़रब करेंगे इन दोनों को यानी 38 इंटू 235 ये 8930, अलामत क्या हो रहेगी इसकी, नफ़ी रहेगी। ठीक है, अलामत नफ़ी रहेगी। तो Sn बराबर ये वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है नफ़ी 8930, ये इसका हासिल जमा होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को लीजिए। दिया गया है कि एक एपी में दिया हुआ a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 n और Sn मालूम कीजिए। इस तरह से दिया गया है, जो दिया गया है उसको एक मरतबा लिख लेते हैं, यानी a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है, an बराबर जिसको हम यल भी कहेंगे तो ये 50 दिया है, n को मालूम करना है और Sn को मालूम करना है। n को मालूम करने के लिए n रुकन का ज़ाबिता लेंगे, an बराबर a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d और इसके ज़रिए से हम यहाँ पर n मिल जाएगा और जब n मिल जाएगा तो हम Sn मालूम करने के लिए n/2 a प्लस यल का ज़ाबिता लेंगे क्योंकि आखिरी रुकन दिया गया है। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर an की जो वैल्यू है 50 ये दी गई है, यहाँ पर लेंगे a बराबर 5, n को मालूम करना है n नफ़ी 1, d बराबर 3, a 50 a नफ़ी 5 हो जाएगा और ये n नफ़ी 1 और ये ज़रब 3 तो 45 होगा और ये ज़रब 3 तकसीम 3 होगा और यहाँ पर ये नफ़ी 1, यहाँ पर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, ये 3 1 3 और 3 पंचे 15, ये 15 यहाँ पर ये नफ़ी 1 जमा 1 होगा और यहाँ पर n, इसका मतलब ये होगा कि n बराबर 16 होगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हम मालूम करेंगे Sn को, तो n बराबर 16 यहाँ पर हम लेंगे 16/2 और a बराबर दिया गया है 5, यल बराबर दिया गया है 50, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 8 16 होगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 50 जमा 5 ये 55 होगा और इन दोनों को अगर हम ज़रब करेंगे यानी 55 ज़रब 8 करेंगे तो ये 440 हो जाएगा, 440 यही Sn होगा जो कि हमें मालूम करना था। ठीक है, थर्ड में सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d और s 13 को मालूम कीजिए। जो दिया गया है उसको हम लेंगे, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, d बराबर मालूम करना है और s 13 को मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a 13 दिया है, इसका मतलब n बराबर दिया है। ठीक है, n बराबर यहाँ पर हम ले सकते हैं n बराबर 13 और a 7 है, यहाँ पर हमें d को मालूम करना है। हम मालूम कर सकते हैं कि अगर a 13 बराबर दिया गया है 35, तो a 13 की जो वैल्यू है ये हमें मालूम है, ये क्या होती है, a प्लस 12d होती है और ये 35 होगी, a की वैल्यू 7 और यहाँ पर ये 12d बराबर 35, यहाँ पर हमें d की वैल्यू को मालूम करना है, तो ये 12d बराबर ये 35 ये जमा 7 नफ़ी 7 होगा
और 35 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो ये 28 होगा और डी बराबर ये ज़रब 12 तकसीम 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम तकसीम करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 त्रिक 12 और ये 4 सत्ता 28। इसका मतलब ये होगा कि डी बराबर 7/3 होगा। ठीक है, डी बराबर 7/3। इस तरह से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम मालूम करेंगे एस एन को, यानी एस एन बराबर हमें मालूम करना है। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस यल, इसको हम लेंगे क्योंकि आखिरी रुकन जो है वो 13 है, 13वां रुकन है। तो 13वें रुकन को दिया गया है 35 है और उसी को हम यल समझेंगे, यल बराबर 35। तो यहाँ पर लेंगे यस 13 को मालूम करना है, एन बराबर 13 और ये 2, ए बराबर 7, यल बराबर 35। तो इज इक्वल टू ये 13/2 और ये ज़रा 35 जमा 7 अगर हम करेंगे ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 1 2 1 के 2, मतलब ये यहाँ पर बाकी रहेगा 13 ज़रब 21। और अगर हम इसे ज़रब करते हैं ये 13 ज़रब 21 को, तो ये 273 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 13 अरकान का मजमुआ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर A12 37 है, D बराबर 3 है, तो A और S12 को मालूम करना है। तो मालूम करेंगे, यहाँ पर A12 दिया गया है, A12 बराबर A जमा 11D होगा। ठीक है, तो इसमें A की वैल्यू को मालूम करना है। 12वां रुकन 37 दिया गया है और यहाँ पर ये 11 ज़रब D की वैल्यू 3 है। तो ये 37 बराबर ये A जमा ये 33 होगा। तो 37 में जमा 33 ये नफी 33 हो जाएगा और यहाँ पर ये बाकी रहेगा। तो ये बराबर ये 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हमें मालूम करना है कि 12 अरकान का मजमुआ, यानी एस एन का जाबिता लेंगे और यहाँ पर n/2 ए प्लस यल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यल बराबर 37 समझेंगे क्योंकि यहाँ पर आखिरी रुकन जो है वो 12वां रुकन है और 12वां रुकन जो है दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ पर यस 12 को मालूम करना है, n बराबर 12/2 और ए बराबर जो कि हमने दरियाफ्त किया 4 और यल बराबर 37 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 2 चीके 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर ज़रब ये 37 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। 6 के 6, 6 जोग 24, तो ये 246 हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, D और A10 मालूम कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर A3 को लेंगे। A3 इज इक्वल टू 15 दिया गया है। अब ये तीसरा रुकन जो कि A जमा 2D होता है बराबर 15 और यहाँ पर हमें ए आर डी दोनों को मालूम करना है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू के लिए ए बराबर 15 और ये जमा 2D नफी 2D हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 1 समझते हैं। अब दूसरे पॉइंट के लिए ये जो 10 अरकान का मजमुआ 125 दिया गया है, तो यहाँ पर हम एस एन का जाबिता लेंगे। एस एन का जाबिता जो कि n/2, और देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो कि आखिरी रुकन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो इसका और एक फार्मूला है हासिल जमा मालूम करने का कि 2a जमा n नफी 1 ज़रब d, इस जाबिते को लेंगे और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। एस एन दिया गया है 125, n बराबर ये 10 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यस 10 है, इसका मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी 10 होगी। तो यहाँ पर 10/2 और ये 2 ज़रब a, इसको ऐसे रखिए फिलवक्त, ये n-1, n बराबर 10 है, 10 नफी 1 करेंगे तो 9d हो जाएगा। ठीक है, ये n की वैल्यू 10 है, 10 में से 1 नफी किया हमने तो ये 9d हो जाएगा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10। तो देखिए ये 125 और ये जो ज़रब 5 है ये इसका क्या हो जाएगा, तकसीम 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a जमा 9d हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर कैंसिल करेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, तो ये 25 बराबर 2a जमा 9d होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो a है a की जगह पर इस वैल्यू को लेंगे, तो 15 नफी 2d
और यहाँ पर ये जमा 9d इज इक्वल टू, अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो 15 दूनी 30 होगा, नफी 2 दूनी 4d होगा और ये जमा 9d होगा, यहाँ पर ये 25। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नफी 4d जमा 9d ये क्या होगा, 5d होगा और ये जमा में, और ये 25 ये जमा 30 नफी 30 हो जाएगा। तो 25 नफी 30 ये नफी 5 और यहाँ पर ये d बराबर ये ज़रब 5 क्या होगा, तकसीम 5 होगा। यहाँ पर हम अगर तकसीम करेंगे तो d बराबर नफी 1 हो जाएगा। ये d की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है, d बराबर नफी 1। अब हम इस d की वैल्यू को मसावात नंबर 1 में लेते हैं, ठीक है। तो d बराबर नफी 1 को मसावात 1 में लेने पर a की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 15 नफी 2 ज़रब d की वैल्यू नफी 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 ये नफी ज़रब नफी जमा 2 हो जाएगा, ये 17 होगा, यानी a की जो वैल्यू है ये 17 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर d और a को दरियाफ्त कर लिया। सवाल में देखिए यहाँ पर d को हमने दरियाफ्त कर लिया, अब हमें a10 को मालूम करना है। तो a10 को मालूम करेंगे, a10 की जो वैल्यू होती है a प्लस 9d होती है, और यहाँ पर अगर हम इसके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर हमने दरियाफ्त की 17 और ये 9 ज़रब d की वैल्यू -1, ये 17 जमा ज़रब नफी नफी 9 1 के 9 और 17 में से अगर हम 9 को नफी करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10वां रुकन है ये 8 होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कि d बराबर 5, S9 बराबर 75, a और a9 को मालूम कीजिए। अब यहाँ पर S9 दिया गया है तो Sn का ज़ाबिता लेंगे। तो Sn का ज़ाबिता क्या होता है, n/2, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब्सटीट्यूट करते हैं। n बराबर ये S9, तो n के ठीक नीचे 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n की जो वैल्यू है ये 9 होगी। तो यहाँ पर हम 9/2 लेंगे और ये a को मालूम करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू 9 है, 9 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 ज़रब d की वैल्यू दी गई है 5, तो इज इक्वल टू S9 की वैल्यू 75 यहाँ पर हम ले सकते हैं, और ये 9/2 यहाँ पर 2a जमा ये 8 पंचे 40, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये 9/2 यहाँ पर ये 2 और 40 का मतलब होता है 2 ज़रब 20। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और ये 2 इन दोनों में मुश्तरिक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर 2 ज़रब 20 में से 2 को मुश्तरिक ले लिया तो यहाँ पर 20 बाकी रहेगा। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से क्यों लिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पर ये 75 रहेगा, ठीक है। तो ये 75 ये ज़रब 9 तकसीम 9 होगा, तो यहाँ पर a जमा 20 बाकी रहेगा। तो 75 तकसीम 9 करेंगे और ये जमा 20 नफी 20 करेंगे तो इज इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 75 और 9 को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं, तो इसको तकसीम करके लेंगे। तो 3 त्रिक 9, ये 3 है कि 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 20 में से ये 20/3 सॉरी 25/3 नफी 20 बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 20 त्रिक 60 होगा, यानी 25 नफी 60 तकसीम 3 बराबर a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर 25 में से अगर हम 60 को माइनस करते हैं तो ये 35/3 होगा, लेकिन बड़ी आदत नफ़ी में है तो ये नफ़ी में होगा, ठीक है। यानी a की जो वैल्यू है ये 35 -35/3 होगी। तो a को हमने दरियाफ्त कर लिया। अब देखिए a9 को मालूम करना है, तो a9 को मालूम करेंगे हम। a9 को मालूम करने के लिए जो an का ज़ाबिता है उसको लेंगे, या फिर डायरेक्टली a9 को ले सकते हैं। a9 क्या होगा, a प्लस 8d होगा। अब इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। a बराबर यहाँ पर हमने दरियाफ्त कर लिया, नफ़ी 35/3 नफ़ी 35/3 जमा 8 ज़रब d,
और डी की वैल्यू 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये नफ़ी 35/3 और ये 8 पंचे 40 होगा। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये 3 ज़रब 40 120 होगा, यानी जमा के 120/3 होंगे, ठीक है। और अगर -35 + 120 अगर हम करते हैं तो ये 85 होगा, 85/3 होगा, ठीक है। यानी A9 यहाँ पर हमें मालूम करना था, तो A9 बराबर 85/3 होगा, यही इसकी वैल्यू होगी।